प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी बता रहे हैं। मैं इन दोनों महानुभावों को विनती करता हूं कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके समापन सत्र की शुरुआत करवाएं। गुरुजीनी पादुकाना पूजन માટે હું હર્ષદભાઈ વાળંદને વિનંતી કરીશ। હર્ષદભાઈ વાળંદ, હર્ષદભાઈ આપ ઝડપથી પધારશો। સંપૂર્ણાનંદ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय दावी છે। गोर्धन काका ने આગળ આવવા માટે વિનંતી કરીશ। વિસનગર गोर्धन काका युवा विद्वद्वर्य प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी નું સ્વાગત કરશે। गोर्धनભાઈ પટેલ પુષ્પમાળા અને શાલ ઓઢાડી અભિવાદન કરશે। गोर्धन 4 मिले 64 के लिए 20 मिले कर जोर, ज्ञानी से ज्ञानी मिले नाचे साथ करोड़। लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अशोक भाई जी ने कहा, हम लोग परस्पर अपरिचित ही हैं, लेकिन कल थोड़ा सा परिचय सायंकाल मेरे एक बड़े प्रिय भतीजे हैं डॉक्टर तरुण कुमार द्विवेदी, उनके माध्यम से हुआ। आज मेरा कार्यक्रम विश्व के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में था 2 बजे से, और वहाँ के जो माननीय कुलपति जी विद्वद्वरेण्य प्रोफेसर यज्ञनाथ प्रसाद दुबे जी, उन्होंने बड़ी कृपा की, क्योंकि उधर वर्षा हो रही थी। तो इन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा मुमुक्षु भवन में जाऊंगा। मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा करता है, और ये भवन उन्हीं लोगों के लिए यहाँ के धर्म प्राण श्रेष्ठियों के द्वारा निर्मित है। तो मुमुक्षु भवन जाने की बात सुनकर ये हंसे कि भाई वहाँ तो अंतिम समय में लोग जाते हैं। मैंने कहा कि मेरा भी तो अंतिम समय अब आ ही रहा है, तो जाना चाहिए। तो बड़ी कृपा की, अपनी गाड़ी से मुझे लेकर आए। तो मैंने भी कहा कि चलो आप भी मेरे साथ चलो, और आपके रहने से मेरा साहस बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, यहाँ हमारे पूज्य श्रद्धेय महात्मा जी और विदुषी बहन जी बैठी हुई हैं। मैं इनका, आप सभी लोग इस पंडाल में हैं, ये संत मंडली बैठी हुई है, मैं सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्राय सप्ताह भर से चल रहा है। जो भी कार्यक्रम होगा वो निश्चय ही धर्म को आधार पर ले करके चल रहा होगा। तो ये बड़ी महिमा है धर्म की, कि धर्म परिचय करा देता है, जोड़ देता है। धर्म का यही स्वरूप ही है, धारयतीति धर्म। जो धारण करे वो धर्म है। वो हम सब आपको धारण करता है। आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूँ। तो माननीय अशोक भाई जी ने मुझे केवल 5 मिनट का समय दिया है, तो मैं समय की मर्यादा का पालन करूँगा और आपके समक्ष धर्म के संबंध में एक छोटी सी बात निवेदन करूँगा। हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें धर्म के स्वरूप का बहुत अच्छा प्रतिपादन किया गया है। मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति में भी धर्म के कई लक्षण दिए गए हैं। समय कम रहने के कारण मैं एक लक्षण का यहाँ उल्लेख करूँगा। भगवान मनु कहते हैं, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। अगर आपके या हमारे मन में कोई जिज्ञासा है
कि धर्म है क्या। तो कहते हैं कि धर्म का 4 प्रकार का लक्षण है। पहला लक्षण है श्रुति ही धर्म, पुनश्च स्मृति ही धर्म, पुनश्च सदाचार धर्म, पुनश्च स्वस्य च प्रियमात्मना आत्मना प्रियते एतदपि धर्म। तो श्रुति वेद, श्रूयते अनया इति श्रुति। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कोई लिखित परंपरा नहीं थी। गुरु उपदेश करता था, शिष्य श्रवण करता था, सुनता था, और कर्ण परंपरा से कहते और सुनते जिनका संरक्षण हुआ, जिनकी सुरक्षा हुई, उसका नाम है श्रुति। और ये श्रुति वेद ही कहे जाते हैं जो साक्षात ईश्वर के निःश्वास हैं। यस्य निःश्वसिता वेदा, ये वेद अपौरुषेय हैं, भगवान के निःश्वास के रूप में है। और वेद वस्तुतः पूरी सृष्टि का संविधान है। जैसे किसी राष्ट्र का संचालन करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ऋषियों ने इस संविधान का साक्षात्कार किया। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तु कर्तारः। ऋषियों ने मंत्रों की संरचना नहीं की, निर्माण नहीं किया, उन्होंने साक्षात्कार किया। तो ऐसे जो साक्षात्कृत धर्म हमारे महर्षि हैं, उन्होंने वेदों की इस महती परंपरा का संरक्षण प्रवचन और श्रवण के माध्यम से किया, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। भगवान मनु का कहना है कि अगर धर्म की जिज्ञासा है तो पहले श्रुतियों का अवगाहन करो, श्रुतियों का श्रवण करो, श्रुतियों में जाओ। लेकिन वहां भी अगर आपको कोई संतोष नहीं होता है, आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, तो श्रुति ही द्वितीयम धर्म लक्षणम किम श्रुति ही। दूसरा धर्म का लक्षण है श्रुति। श्रुति क्या है? अस्मृति स्मृतिरिवार्थम श्रुतिरनुगच्छत। श्रुतियों का अनुगमन करती हैं स्मृतियां। जैसे पुराणों के बारे में कहा जाता है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत, वैसे ही हमारी स्मृतियां वेदों का जो तत्व है, जो धर्म का स्वरूप है, उसके बारे में बहुत सरलता के साथ प्रतिपादन करती हैं। इसलिए अगर आपको धर्म के लक्षण के बारे में और भी कुछ जानना है, आपको संतुष्ट होना है, तो स्मृतियों का अवगाहन कीजिए, स्मृतियों का अध्ययन कीजिए, उनका परिशीलन कीजिए, अनुशीलन कीजिए, मनन कीजिए। और अगर स्मृतियों के बाद भी आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, आपको धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो कहते हैं सदाचार। सदाचार ही धर्म का साक्षात स्वरूप है। आचार प्रभवो धर्म, आचार से ही धर्म उत्पन्न होता है, जो आप सब कर रहे हैं, जिसलिए आप यहाँ एकत्र हैं। ये आपका सदाचार है। आप सत्संगति में हैं, महात्माओं के, संतों के, महर्षियों के, और इससे आपका आचरण बन रहा है। आचरण वेदा विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतः सपंथा। महाजन अर्थात हमारे महापुरुष, ये न गतः, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से गए, वही पंथ है, वही रास्ता है, वही धर्म का स्वरूप है। तो हमारा जो सदाचार है वो धर्म का स्वरूप है। और फिर कहा कि सदाचार धर्म कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में अगर जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो कहते हैं तब स्वस्य च प्रियमात्मना, तब तो भाई आपको जो अच्छा लगता है वही धर्म है। ये सोचने की बात है। जो चतुर्थ धर्म का लक्षण है, भगवान मनु ने जिसका प्रतिपादन किया, वो थोड़ा विचार का अवसर प्रदान करता है कि स्वस्य च प्रियमात्मना, अपने को जो अच्छा लगे वो कैसे धर्म हो सकता है। एक चोर को तो चोरी करना अच्छा लगेगा, एक डाकू को तो डकैत कर्म करना अच्छा लगेगा, दूसरों की लूटपाट करना अच्छा लगेगा, एक हत्यारे को दूसरे की हत्या करनी है, एक निंदक को दूसरे की निंदा करनी है, अच्छी लगेगी। तो अपने को जो अच्छा लगे ये धर्म कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी असंभव बात है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान रखें कि आपने प्रारंभ कहाँ से किया।
आपने प्रारंभ किया श्रुतियों से, वेदों से। सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितृ शिरसि पतंती जानवी न पुना। परम सत्य मंचक गुरु जी और तपोनिष्ठ बहन जी, सभागार में बैठे हुए भाइयों और बहन, आप ऐसी नगर में पधार रहे हैं जो ऊर्जस्वला है, तेजस्विनी नगरी काशी, वह काशी जहाँ शिव रहते हैं। और शिव में मात्रा निकाल दीजिए तो शव हो जाता है। इसका रहस्य है इस काशी का। और वह शिव, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, विश्व में एक ही सत्य है जिसकी अनेक प्रकार से व्याख्याएं लोग किया करते हैं, वह शिव है जो त्रैलोक्य को पूर्ण रूपेण समेटे हुए इस देश को पवित्र किए। वह है काशी। काशी वह नगरी है जो आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है और अन्य ज्ञान के विषय में पूरे विश्व में प्रसिद्ध वह नगर काशी है जिसमें हम आप सभी पधारे हुए हैं। हम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रयागवासी हूँ और काशी भी आकर के यहाँ इस पद को प्राप्त किया हूँ। वह काशी है। आप कितनी श्रद्धा के साथ इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, क्यों? उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे जिस समय भगवान राम किष्किंधा कांड की बात है, वहाँ किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं तो सुग्रीव बहुत ही डरने लगता है, कहीं ऐसा न हो कि बाली के द्वारा भेजे गए ये लोग हैं हमें मारने के लिए। तो हनुमान जी को संकेत करता है सुग्रीव कि आप जाकर देखिए कि कैसे दोनों लोग हैं धनुष बाण लिए हुए हैं। यह उसमें संदेह था, उसमें वह तत्व तो नहीं था कि ये भगवान राम है और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, वनवासी। तो हनुमान जी विप्र रूप धारण करके वहां प्रस्तुत होते। योगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। आदरणीय व्यास स्थान पर विराजमान किशोर जी, महावाना महाभागा, आदरणीय वाइस चांसलर कुलपति महोदय श्री दुबे जी एवं श्री द्विवेदी जी। देखिए यहाँ पर एक दुबे है और एक द्विवेदी है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जो दो वेदों के जानकार है वह द्विवेदी है और दुबे जी है। हम तो केवल एक वेद के जानकार है, ये तो दो वेद वाले हैं। दूसरी बात, उम्र में हमसे बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं। जितना उनका अनुभव है उतनी तो हमारी आयु ही नहीं। सद्विद्वान् उपसर्प्यतं प्रतिदिनं तत्पादुकं सेव्यताम्। सद्विद्वानों के पास निरंतर जाना। देखिए 7 दिवस से हम आपको कुछ सुना रहे हैं, अब हमको भी प्यास लगी थी, हमको भी भूख लगी थी, भगवान ने हमारे लिए ये व्यवस्था कर दी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने विप्र का वेश धारण किया,
अब पता नहीं ये हनुमान जी आए हैं कि काशी विश्वेश्वर नाथ आए हैं, विप्र का वेश धारण करके ही आए हैं। बात चल रही थी धर्म की, और धर्म के लिए मनुस्मृति कहती है वेदोखिलम धर्म मूलम। जो वेद है वह अखिल धर्म का मूल है। श्रीमद् भागवत कहता है वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद ने कहा है वही धर्म है, वही धर्म है। उससे विपरीत है वह अधर्म है। वेदादि रिक्त नहीं, जो वेद विरुद्ध है वो अधर्म है। तो अब वेद क्या है? वेद कोई पुस्तक है? नहीं। कहा ये जो वेद है, आगे द्विवेदी जी ने भी बताया कि वेदों के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हुए। ब्रह्माद्या ऋषि पर्यंता स्मारका नतुकारका। ये जो ब्रह्मा आदि ऋषि है वह वेदों को स्मरण रखने वाले हैं, वेदों के रचयिता नहीं। वेद जो है अपौरुषेय है। वेद शब्द जो बना है वह विद धातु से बना है। सुबह ही आज सत्र में हमने कहा था कि विद के भिन्न भिन्न 4 अर्थ है। विद सत्तायाम, विदल्रुलाभे, विद विचारणे, विद ज्ञाने। और इन 4 अर्थों को देखिए, अभी अर्थ के प्रतिपादन में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सामने विद्वान ही विद्वान बैठे हैं। आपके सामने बोलना अलग बात है, इनके सामने बोलना अलग बात हो जाएगी। ये तो मेरे भी टीचर है, कहीं डांट दिया तो यहीं पर। तो विद सत्तायाम, जिसकी सत्ता है वह वेद है। विदल्रु लाभे, जिससे लौकिक एवं पारलौकिक लाभ भी हो सकता है, वह वेद है। विद विचारणे, जो विचारों को प्रदान करता है, न केवल विचारों को, तत्व सिद्धांतों को भी बताता है, वह वेद। और विद ज्ञाने, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। अरे अखंड राशि ही वेद है। यस्य निश्वसितो भूतस्य ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेद अथर्वणः। ये जो ब्रह्म का निश्वास है वही ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्। वेद की व्याख्या करते हुए आपस्तंभ कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। मंत्र संहिता और ब्राह्मण, ये दोनों ग्रंथ जो है दोनों मिलकर ही वेद बनते हैं। कई लोगों की ऐसी दलील है कि जो वेद है केवल मंत्र विभाग है, पर ये सच नहीं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्, जो मंत्र और ब्राह्मण दोनों है वह वेद है। और ये वेद क्या है? वेदोखिलम धर्म मूलम, जो धर्म का मूल है, जिसके कारण धर्म है वह। सनातनस्य धर्मः सनातन धर्मः, जो सनातन ऐसे परमात्मा का धर्म है वह सनातन धर्म है। जिस धर्म से सनातन ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होती है वह सनातन धर्म है। और यह सनातन धर्म को देने वाला वेद स्वयं है। वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है और वह ही केवल धर्म का नित्य स्वरूप है। धारणा धर्म इत्याहुः, ये जो धारण, जिसको धारण किया जा सकता है वह धर्म है। धर्मो रक्षते रक्षितः, जिसकी हम रक्षा करते हैं। धर्म जो रक्षा किया हुआ धर्म है वही दूसरों की रक्षा करेगा। अगर धर्म का हनन होता है तो वह धर्म भी आपका हनन कर देगा। और ये जो धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सनातन धर्म के वेद प्रतिपादित 4 पुरुषार्थ है, जिसकी प्रथम सीढ़ी ही धर्म है। अंतिम सीढ़ी जो है मोक्ष है। ये धर्म कार्य हो रहा है और अंतिम सीढ़ी जो मोक्ष है वह मुमुक्षु भवन में हो रहा है। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने ये दंडी सन्यासी उपस्थित है, हमारे सामने ऐसे विद्वद गण उपस्थित है। ये हमको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। देखिए, ये कार्य की सफलता का द्योतक है। यहीं से पता चल रहा है कि हमारा कार्य जो है सिद्ध हुआ है। सामने सन्यासी गण उपस्थित है और यहाँ पर विद्वद गण आए हुए हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है?
इनका केवल आशीर्वाद भी मिल जाए तो हमारे लिए काफी है। बस हम इतना ही कहेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, शुक्रिया किशोर शास्त्री जी।